हेलो गाइस, मैं कुणाल ठाकुर हमारे यूट्यूब चैनल फोकस योर गोल्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम लोग मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स को फुल कवर अप करेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और क्वेश्चंस के साथ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। नंबर 1 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डैट डैट डैश इनफाइनाइट तक ये होते हैं। इनको हम नेचुरल नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नेचुरल नंबर तो होते ही हैं और इसमें जीरो और लगा दिया जाता है, इसमें जीरो और ऐड हो जाता है तो उसे हम होल नंबर कहते हैं। इंटीजर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर माइनस इनफाइनाइट डैश 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 -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 पॉजिटिव इनफाइनाइट। ये जो होते हैं ये होल नंबर भी होते हैं और निगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। दोनों से मिलकर इंटीजर्स का निर्माण होता है। पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 इन पॉजिटिव इनफाइनाइट। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। निगेटिव इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट डैश 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 -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 होते हैं। जो भी नंबर्स निगेटिव होते हैं उन्हें हम निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होते हैं। जो Q होता है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, Q कभी जीरो नहीं होता है। हेडिंग नंबर 7 irrational number can be represented in the form of P/Q. Real numbers. All rational and irrational numbers make the collection of real number. जो रियल नंबर होते हैं वो सभी रेशनल और इनरेशनल नंबर के कलेक्शन से बनते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंग है, देखते हैं हेडिंग्स को। Euclid's division method. A equal to BQ plus R. If R is equal to 0, then B is divisor of A. जो B है वो डिवीजर है A का। 10. For any two numbers A and B, SCF into LCM equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला अभी आप देख लीजिए, इससे ही आगे अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। Terminating decimal expressions can be written in the form of P/2 की पावर n and 5 की पावर m। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर तब भी देख लेते हैं। एक थ्योरम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके आने के फुल चांसेस हैं। तो √5 इज़ एन इरेशनल नंबर्स। √5 को इरेशनल नंबर है। इसको अभी हम आगे क्वेश्चंस भी लगाएंगे और इसको ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि ये 5 से 6 नंबर में क्वेश्चन आता है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज़ ए पेयर ऑफ कोप्राइम नंबर्स। इसके 4 ऑप्शन होते हैं A, B, C, D। हमको ये बताना होगा कि इन चारों में से कौन सा एक सही है। तो आप ये कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी एक नंबर से कटें और वो भी दोनों कटें पर उनका जो SCF है वो बनाना चाहिए। कोप्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स हुज SCF इज़ 1। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज़। इसके भी 4 ऑप्शन हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन A 5, ऑप्शन B 6, ऑप्शन C 7 एंड ऑप्शन D 8। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप जानते ही होंगे, चलिए उसी से करते हैं। तो 144 2 से जाएगा तो ये 72 हो जाएगा, इसको फिर से 2 से काटेंगे तो ये 36 हो जाएगा, इसको फिर से 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, इसको फिर से 2 से काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब 9 2 से कटेगा नहीं तो अब 3 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 भी 3 से कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। और अब देखते हैं 144 इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। हमसे पूछा गया है कि द सम ऑफ पावर्स, पावर का जो सम है
वो कितना होगा, तो पावर 4 है और 2 है, तो रिक्वायर्ड सम जो है वो 4 + 2 है, तो 4 + 2 = 6। हमारा आंसर आ गया है 6, तो 6 किस में है, बी में, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन डेट एलसीएम ऑफ 132 और 288, ये दो हमारे नंबर्स हैं, इनका एलसीएम हमें गिवन है 3168। देन एचसीएफ ऑफ, ये दो नंबर हैं, दो नंबर का एचसीएफ हमें फाइंड करना है और हमें एलसीएम दिया गया है और नंबर भी दिए गए हैं, तो एचसीएफ ए बी सी डी, एचसीएफ फाइंड करते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभी जो हमने फार्मूला बताया था आपको उसी से ये सवाल लगेगा। एलसीएम आपको गिवन है, बी नो डेट, हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम हमारा गिवन है तो इसे हम लिख लेते हैं। एचसीएफ निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, पहला नंबर है 132 और दूसरा नंबर है 288, इसका प्रोडक्ट करते हैं। जब ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में जाते ही 288 बन जा, इसमें जब डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 11, और 11 का जब हम 132 में डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 12। जो एचसीएफ है दो नंबर का वो हमारा आ गया 12, तो 12 है, तो 12 हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम 4 की ही तरह है। गिवन डेट एचसीएफ, इसमें एचसीएफ दिया गया है, उसमें एलसीएम दिया गया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ एलसीएम, दो नंबर भी दिए गए हैं, गिवन एचसीएफ हमको गिवन है, बी नो डेट हम जानते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एचसीएफ हमें गिवन है, एलसीएम निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, तो एलसीएम निकालना है। जब ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, जब ये डिवाइड में हो जाएगा तो 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, तो 34 इंटू 3 57। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दो नंबर का एलसीएम है वो 22338 आ जाएगा, 22338, और ये हमारा एमसीक्यूज़ में नहीं आएगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन हमारा एमसीक्यूज़ में नहीं आएगा, ये हमारा आएगा रिटन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि इन द फॉलोइंग विच इज़ वन पेयर ऑफ कोप्राइम नंबर, जो कोप्राइम नंबर का हमें एक पेयर बताना है, ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें भी हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो ऐसा ही क्वेश्चन पिछली बार बोर्ड एग्ज़ाम में आया था, शायद यही था, नहीं था तो सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आया था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अभी हमने बताया था जिसका एचसीएफ 1 होता है उसको हम कोप्राइम नंबर कहते हैं, तो इसमें जो एचसीएफ है वो इसका 1 आएगा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, जो अभी हमने बताया था, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे इम्पोर्टेंस फार्मूले में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम में, वो आपको 4 से 6 नंबर प्रोवाइड कराएगा। चलिए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। प्रूव डेट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसमें आपको थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी और ये आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। लेट अस एज्यूम, हम यह मानते हैं कि जो √5 है वो एक रेशनल नंबर है। नाउ लेट, अब हम इसे लेट करते हैं, √5 = a/b। आप यहाँ पे a/b भी कर सकते हैं और p/q भी कर सकते हैं, वेयर a एंड v आर कोप्राइम। अभी हमने आपको बताया था कोप्राइम क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ 1 होता है, और जो b है वो 0 नहीं होगा, जैसे अभी हमने बात की थी कि q डज़ नॉट इक्वल टू 0, ये वही है। तो √5 = a/b, √5 = a/b, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब हम इसके दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो √5 का होल स्क्वायर प्लस a/b का होल स्क्वायर। जो √5 का, जब √5 का होल स्क्वायर होगा तो जो 5 है वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो देखते हैं जो √5 से बाहर आ गया तो ये a² हो गया और ये b² हो गया। जब ये डिवाइड में है तो ये यहाँ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जब ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये b² × 5 = a²,
ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। जब ये डिवाइड में हो जाएगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। तो ए स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाई 5 से है, ए स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाई 5 से है। तो जो ए है वो आल्सो डिविजिबल बाई 5 से होगा। ऐसे भले ही आपको समझ में ना आए, चलिए मैं आपको एक दो एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ए हमारा 8 है, जब 8 जो है ये 4 से डिविजिबल है तो ये 2 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर होगा 64। तो ये भी तो 4 से डिविजिबल होगा, तो ये जब 4 से डिविजिबल होगा तो 4 बन जा 4, और 4 से बन जा नहीं होगा, 4 6 जा 24, तो ये भी डिविजिबल हो गया और ये भी है। तो ऐसे ही ए मान लीजिए हमारा 5 है, जब 5 से डिविजिबल हो गया है तो ये 1 आ गया है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 से डिविजिबल होगा तो ये हमारा आएगा 5। इस ऐसे ही ये भी हो गया। जब ये हो गया तो हमारा, चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 5m, ए को हम 5m मान लेते हैं फॉर सम इंटीजर m एक इंटीजर है। तो आगे देखते हैं, √5 इक्वल टू 5m अपॉन बी। जो ये था हमारा ऊपर क्वेश्चन, √5 इक्वल टू a अपॉन बी, तो a की जगह पे ही हमने 5m माना है, इसीलिए इसमें a की जगह पे 5m रख दिया है। चलिए इसको भी ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर जो ये हमारा √5 का स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो √5 का जो है ये हमारा रूट हट जाएगा तो ये 5 बचेगा, और 5 का स्क्वायर होता है 25, m स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर। तो जब ये b है ये इधर डिवाइड में है तो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसीलिए हमने डायरेक्ट ही काट दिया। तो ये 5 5 जा 25 होता है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू, अब हमारा ये 5 बचा तो 5m स्क्वायर हो गया। जब ये मल्टीप्लाई में है तो ये आएगा इधर डिवाइड में हो जाएगा। ये सेम प्रोसेस आ गया है अब ये वाला जो ए स्क्वायर और 5 वाला था, इसीलिए अब इसे भी हम आगे समझ लेते हैं। तो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, जब बी स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाई 5 के है, जैसे कि आप इसमें देख ही सकते हैं। जब ये बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 है तो हमारा जो बी होगा वो भी डिविजिबल बाई 5 होगा। चलिए उसे भी हम आगे देख लेते हैं। तो b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, इसे हम इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। अब थोड़ी हमें थ्योरी लिखनी पड़ेगी जो इस कंक्लूजन को रॉन्ग कर सके। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we can conclude that 5 is a common factor, जो 5 है वो हमारा कॉमन फैक्टर है ऑफ बोथ a एंड b, a और b दोनों में पाया गया है। बट दिस कंट्राडिक्ट आवर सपोजिशन दैट a एंड v आर को प्राइम, जो हमारे a और b हैं वो हमारे को प्राइम नंबर हैं। हैंस √5 इज ए इरेशनल नंबर, ये हमारा प्रूव डेट हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रूव डेट। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।